नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं कहानी किंग आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है तेनालीराम और बादशाह बाबर की अनोखी कहानी। तेनालीराम दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के प्रमुख दरबारी और सलाहकार थे, जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई से भरी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वहीं भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बादशाह बाबर ने दिल्ली पर राज किया। दोनों की जीवन शैली और दृष्टिकोण भले ही अलग अलग थे, लेकिन उनकी मुलाकात से एक अनोखी और मनोरंजक कहानी जन्म लेती है। एक दिन तेनालीराम के कानों में यह बात पहुंची कि उत्तर भारत में बादशाह बाबर अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों का विशेष सत्कार करते हैं। तेनालीराम ने सोचा, अगर मैं बाबर के दरबार में जाकर अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करूं तो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का गौरव बढ़ेगा और साथ ही मुझे भी नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलेगा। तेनालीराम ने अपने राजा से अनुमति ली और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब तेनालीराम दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबर का दरबार विशाल और भव्य था। जैसे ही तेनालीराम बाबर के सामने पहुँचे, दरबार के मंत्री और सलाहकार उन पर हंसी उड़ाने लगे। एक मंत्री ने कहा, ये छोटा सा आदमी किस प्रकार से बादशाह बाबर को प्रभावित कर पाएगा। बाबर ने उन्हें शांत करते हुए तेनालीराम को बैठने का संकेत दिया और पूछा, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। तुम इतने महान चतुराई के लिए जाने जाते हो, तो क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, परंतु यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे भी एक मौका दें कि मैं आपकी चतुराई की परीक्षा ले सकूं। बाबर ने तेनालीराम की चुनौती स्वीकार की। तेनालीराम ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक ऐसे धनवान व्यक्ति का नाम बताइए जो कभी न तो भूखा रहा हो, न प्यासा और न ही गरीब बना हो। बाबर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, मैं हूँ वो व्यक्ति, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और मेरे पास पर्याप्त धन है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है, लेकिन एक व्यक्ति और है जो इस दुनिया में सबसे धनवान और सबसे संतुष्ट है, और वह है धरती। धरती पर सब कुछ उपलब्ध है, जल, भोजन, खनिज और अनगिनत संसाधन। यह सबसे धनी और सबसे संतुष्ट है, क्योंकि यह हर किसी को संतुष्ट करने में सक्षम है। बाबर तेनालीराम के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अब बाबर ने सोचा कि वह भी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। उसने अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाकर तेनालीराम के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा, तेनालीराम, यदि तुम वास्तव में इतने चतुर हो तो एक ऐसी वस्तु लेकर आओ जो न ठोस हो न तरल हो, फिर भी उसे हम महसूस कर सकें। तेनालीराम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कुछ दिनों का समय मांगा। वह दरबार से बाहर गए और दिल्ली की सड़कों पर चलने लगे। कई दिनों तक सोचने के बाद एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समस्या का समाधान बन सकता था। 3 दिन बाद तेनालीराम दरबार में लौटे और बाबर को अपनी चुनौती का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। वह अपने हाथ में एक खाली थैली लेकर आए और उसे बादशाह बाबर के सामने रख दिया। बाबर ने उस थैली को देखा और कहा, यह तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, इसमें हवा है। हवा न तो ठोस होती है न ही तरल, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह आपकी चुनौती का उत्तर है। बाबर और दरबार में उपस्थित सभी लोग तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर चकित हो गए। बाबर ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सच में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी इस चतुराई से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। तेनालीराम की तीसरी चुनौती, 3 प्रश्न। बाबर ने सोचा कि वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा भी लेनी चाहिए।
उसने तेनालीराम से कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना दूंगा, परंतु अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मेरे दरबार से बाहर जाना होगा। तेनालीराम ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बाबर के प्रश्न सुनने के लिए तैयार हो गए। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, विचार, क्योंकि विचार किसी भी गति से तेजी से कहीं भी जा सकता है। दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। इससे अधिक कीमती और कुछ नहीं। तीसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। बाबर तेनालीराम के उत्तरों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने दरबार का विशेष अतिथि घोषित किया। तेनालीराम की विदाई और बाबर का आदर। बाबर ने तेनालीराम को कई उपहारों के साथ विजयनगढ़ लौटने का आदेश दिया। बाबर ने उनसे कहा, तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। तुम्हारी यह यात्रा मेरे लिए सिखाने वाली रही है और आशा है कि भविष्य में फिर मिलेंगे। तेनालीराम ने बादशाह बाबर को प्रणाम किया और विजयनगढ़ लौट आए। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।